चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री पूरे पोर्शन का पहला चैप्टर है, ठीक है। 3-4 चैप्टर जो भी पढ़ोगे, पहला चैप्टर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहने का सीधा मतलब तुमको पढ़ना क्या? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना, तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर पढ़ना, ठीक है। अभी तक जितने चैप्टर पढ़े हो वो पहले पढ़ रखे हो, बट ये चैप्टर अभी तक पढ़े नहीं थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर ही किस पर डिपेंड है? एक राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है। तो लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो भी जानते हो जानेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल पे डिपेंड है, वो कौन है? राइट एंगल। इसके अलावा कोई ट्रायंगल पे नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें वो 90 डिग्री है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल। मान लो कोई 30 डिग्री, ये बचेगा 60 डिग्री। कोई भी एक्यूट ले सकते हो, उससे दिक्कत नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फुल चैप्टर समझ में आया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, बट पढ़ते क्यों? क्या जरूरी? ट्रिग्नोमेट्री की जरूरी है बहुत ही सिंपल सा, टू मेजर एंगल, टू मेजर एंगल। बस ट्रिग्नोमेट्री का यूज ही है एंगल को नापने के लिए, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री यही है कि एंगल को नाप के दिखाइए। तो इसे एंगल को नापते हैं, प्रोजेक्टर से भी नापते हैं, कंपास से भी नापा जाता है। अभी एंगल को नापेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे ना, इसमें साइड से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, हमको किससे मतलब रहेगा? एंगल से, क्योंकि नापना भी किसको है? एंगल से। तो ट्रिग्नोमेट्री से एंगल नापने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मतलब कुछ साइड्स का रेशियोज लेके उससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को नापेंगे। थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल पर वापस आते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो नीचे रहा वो क्या है? बेस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये पलट पलट भी सकता है। पलटने का मतलब ये तो कभी कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेन्यूज को तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी ये परपेंडिकुलर, कभी ये बेस। कोई भी बेस कोई परपेंडिकुलर हो सकता है। अभी तक ये जानते थे कब कौन परपेंडिकुलर हो, कब कौन बेस होगा। ये कब होगा? जब तुम किस एंगल को कंसीडर कर रहे हो। अगर तुम 30 डिग्री को कंसीडर कर रहे हो, मतलब 30 डिग्री को नापने गए, तो उसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। अगर तुम 60 डिग्री को नापने गए, इसी ट्रायंगल में 60 डिग्री को नापने गए, तो ये वाला कहला जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब एक ही ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू एंगल। किस एंगल पे तुम काम कर रहे हो? काम कर रहे हो 30 डिग्री पर, तो परपेंडिकुलर ये। काम कर रहे हो 60 डिग्री पर, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा वहां पर। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो बात आता है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में थीटा देगा, थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री क्या है? ये थीटा डिग्री क्या है? ये तो एंगल है, और क्या? मतलब हम लोग कितना लिखेंगे? 30, 60, 45, 10, 20, 30 कितना लिखते चले? इसे बोलते हैं ना एक्स डिग्री। उसी जगह आप क्या यूज करेंगे? थीटा डिग्री। तो थीटा कुछ नहीं है, क्या है? एंगल। उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मेजर द एंगल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशियोज है, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। और यही तुम्हारा चैप्टर भी है, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो, मतलब यही से स्टार्ट ही होता है। तो एंगल मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो है हमारे पास? 6 रेशियो। यही 6 रेशियो को सीधा याद कर लेना, क्योंकि बना हुआ आया। जैसे साइन थीटा, मतलब साइन रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? साइन रेशियो। और थीटा लगा दिए तो एंगल। तो देखेंगे अभी। फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये 6 को क्या है? साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो, कोसेक रेशियो, सेक रेशियो एंड कॉट रेशियो। ये कुछ भी है, थीटा लगाओ, एक्स डिग्री लगाओ, वाई डिग्री लगाओ, जो लगाना लगाओ, उससे मतलब नहीं। मेन हमारे पास कौन है? ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 को। ये 6 को क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो क्या होता है? हमेशा दो वैल्यू का बटा। तो साइन किसका होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच। एच मतलब हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। यहाँ पर देखो, ये थीटा डिग्री आ गया, ये कितना होगा? वो बोला ये 90, ये थीटा डिग्री। तो ये जैसे ये 90, ये 30 डिग्री, तो कितना आया? 60 डिग्री। 60 डिग्री डायरेक्ट नहीं बोलो ना, वो आया कैसे? आया होगा 90 माइनस 30, क्योंकि ये तो अकेले 90, ये दोनों मिलकर 90 होने वाला था। एक और 30 था, दूसरा 90 माइनस 30, तब ना 60 आया। कैसा है उसको बोल रहे थे। अगर ये थीटा तो कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम साइन थीटा ले, थीटा ये वाला ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, बेस ये कहलाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी बी बाई एच।
टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। कॉसेक थीटा क्या होता है, ये होता है एच बाई पी। वहीं पर सेक थीटा क्या होता है, एच बटा बी। और कॉट थीटा क्या होता है, बी बटा पी। ये तुमको 6 को कम से कम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए याद रखना होगा, ठीक है। कम से कम ये 6 बात तुमको याद रखना होगा। समझ गया क्या चीज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये याद करना होगा। मतलब यहीं से स्टार्ट है कि तुम्हारे पास पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए कितने रेशियो रहेंगे, 6। आगे जाके बढ़ने वाला है नहीं, मतलब इससे आगे बढ़ेगा नहीं। तो 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रहेगा, ठीक है। 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है ना। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थोड़ा देखो, ये क्या है, पी बाई एच, फिर बी बाई एच, फिर पी बाई बी, है ना। और फिर यहाँ से क्या आ रहा है, एच बाई पी। एच बाई पी कैसे लग रहा है, एच बाई पी क्या लग रहा है, इसका उल्टा लग रहा है। देखो पी बाई एच, एच बाई पी, बी बाई एच, एच बटा बी, पी बाई बी, बी बटा सी। मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो जा रहा है, एक दूसरे का उल्टा कर जा रहा है। उल्टा को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ही ना बोलते हैं। जो साइन थीटा है, वो साइन थीटा कितना है, पी बाई एच। अगर हम इसको 1 बाई साइन थीटा देखते तो कितना आएगा, 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, पी बाई एच। इसको सॉल्व करें डबल फ्रैक्शन को, ठीक है। साइन थीटा कितना होता है, पी बाई एच। 1 बाई साइन थीटा कितना होगा, 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, पी बाई एच। इसको अरेंज करो तो क्या आएगा, एच बटा पी। क्या जा रहा है, ये कॉसेक थीटा, ये वाला आ जा रहा है, ये वाला अपने आप आ रहा है, मतलब उल्टा होने पर वैसा आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो सकता है, तो साइन थीटा होगा 1 बाई कॉसेक के बराबर। मतलब साइन कॉसेक का उल्टा और कॉसेक साइन का उल्टा, क्योंकि उल्टा है ही यहाँ। वहीं पर कॉस की बात करें तो कॉस किसका उल्टा है, सेक का उल्टा। सेक के पास जाओ, इसका उल्टा करो तो ये है सेक थीटा। तो हम लोग निकालेंगे 1 बाई सेक थीटा। 1 बाई सेक थीटा इज 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा कितना होता है, एच बाई बी। अरेंज करेंगे तो ये 1 इंटू बी बाई एच। तो कितना आ रहा है आंसर, बी बाई एच। बी बाई एच को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं ना, तो दिक्कत है। अगेन टेन थीटा जो कि उल्टा होगा किसका, 1 बाई कॉट थीटा का, हो सकता है। और इसी को थोड़ा उलट दो, थोड़ा जो तो कॉसेक थीटा बराबर पूछ दिया तो क्या 1 बाई साइन थीटा बोल देंगे, है ना। सेक थीटा बोल दिया तो 1 बाई कॉस थीटा बोल देंगे, और कॉट थीटा बोल दिया तो 1 बाई टेन थीटा, हो सकता है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया एंड रेसिप्रोकल, क्योंकि फॉर्मूला में ही दिखा था तो हम लोग लिख लिए। सब रेसिप्रोकल को तुमको बोलेगा प्रूफ करके दिखाइए, इसको प्रूफ करके दिखाइए कैसे हुआ। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा कैसे हुआ, ये हमारा एलएचएस और ये हमारा आरएचएस, ये है ना। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई टेन थीटा। टेन थीटा याद होना चाहिए आपसे, पी बाई बी, पी बाई बी है, देख लो अभी। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बी बटा पी, बी बटा पी इज कॉट थीटा, बी बाई पी इज कॉट थीटा। सो एलएचएस बराबर एचएस हो गया सर। तो इसलिए तुमको अभी काम जो देंगे ना आज का वो यही देंगे। आज होमवर्क नहीं देंगे उतना, आज इसको वेरीफाई करना है, चलो छोड़, ये तो याद होना है। और याद होगा तो दिख रहा था उल्टा, तो उल्टा लिख भी दिया, और उसको नाम क्या दे दी, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में साइन किसके साथ, कॉसेक के साथ, कॉस किसके साथ, सेक के साथ, टेन किसके साथ, कॉट के साथ, वो वही है, इसमें चेंज, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। और इसमें ये तो जानते होंगे पाइथागोरस रूल, एच बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, ये भूलना नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो भी था वो तो रहेगा ही, खाली इसमें तुम जाने कि जिस एंगल को लेंगे उसके एंगल क्या, उसके सामने क्या परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ये हो गया रेसिप्रोकल एंड 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। तो इससे आगे बढ़ते ये है 6 गो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब 6 रेशियो अपने मन से बनाया गया है। साइन रेशियो पी बाई एच के लिए, कॉस रेशियो पी बाई रेशियो। तो ये 6 रेशियो बनाया गया है। 6 से क्यों बनाया गया, एंगल को नापने के लिए। जैसे इस एंगल को नापना होगा, कितना है ये एंगल, तो यूज करेंगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या आएगा, बी बाई एच। इसका और इसका जो रेशियो होगा ना वही कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। और धीरे धीरे यूज में तुम लोग पकड़ोगे। ये साइन रेशियो किसका होता है, ये खाली रेशियो है, कुछ अलग चीज नहीं, ये खाली क्या है, रेशियो। और रेशियो किसका होता है, साइन पी बाई एच का।
इस ट्रायंगल के आगे नहीं जाना है। कॉस किसका रेशियो होता है, b बाई एच का, तो उसको लिखेंगे वैसे। उनसे बोलेगा साइन 30 का वैल्यू बताइए, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, b बाई एच, सॉरी हाँ b बाई एच, p बाई एच होता है ना, साइन 30 बोला, साइन 30 क्या होगा, p ये वाला और h, बोलेगा साइन 60 का वैल्यू, तो अगर p कौन बन जाएगा, ये वाला, और h वही रहेगा। cos 60 बोलता, cos 60 बोले तो क्या होगा, cos 60 मतलब 60 पे काम करना, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, ए बी बटा एस। इस तरीके से तुमको बताना होगा अलग अलग डिग्रीज पे। तो अलग अभी डिग्री लाइन या खाली थीटा पे, ये थीटा खुलेगा, ये डिग्री पे आएगा, तो डिग्री पे बताएंगे, ठीक है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री अगर स्टार्ट करना तो तुमको ये 6 को याद होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया तुम्हारे सामने रखा जा रहा है कि इसको याद करो। फार्मूला फार्मूला तुमको दिया जा रहा है, जैसे ही फार्मूला मिला तो एक चीज दिखा कि ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो फार्मूला याद रखो, रेसिप्रोकल याद रखो, एंड इसको बाद में चेक कर लेना सब, ठीक है। फिनिश कर देते हैं, इसको चेक कर लेना 6 को कौन कैसे हुआ, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, टू मेजर द एंगल, 3-4 चैप्टर उसको समझते चलो तो आए। राइट एंगल ट्रायंगल का कोई कंसेप्ट भूलना नहीं है तुमको। नेक्स्ट कैसे दिया है, उल्टा रिलेशन सब हो गया। अब देखो जितने भी रेशियो पढ़े, क्यों पढ़े, 6 को, 6 का जो वैल्यू है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, तो जैसे याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके देखते हुए कुछ टर्म्स हमको जानना हो, इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना। तुमको इसको याद रखना होगा, मतलब जो पढ़े ना हम लोग 6 को, उसी से सब आ रहा है, उसी से रेसिप्रोकल दिखा, उसी से इंपॉर्टेंट टर्म हम लिख रहे हैं अपने मन से। जैसे टेन थीटा बराबर, तो याद कर लेना आज से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला। आप बोले इसको वेरीफाई करके दिखा, वेरीफाई करके दिखा सकते, वेरीफाई करके इसको दिखाया जा सकता है। जैसे LHS RHS, वो एक को उठा ले, इसको ले लेते, साइन थीटा इज p बाई एच, कॉस थीटा इज b बाई एच, तो अगर p बाई एच इंटू एच बटा b, कट गया, क्या आ गया, p बाई b, p बाई इज टेन थीटा, हो गया। अगेन इसी तरीके से आएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी तो डायरेक्ट तुम याद कर रहे हो, धीरे जैसे से बनाओगे ना तो डायरेक्ट तुमको रिलेशन अपने आप दिमाग में आ जाएगा, टेन थीटा बराबर ये होता है, कॉट थीटा बराबर ये होता है। शुरुआत है ना, इसको वेरीफाई कर सकते हो, इसी तरीके से कर लेना। और लास्ट एक और, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1 क्यों हुआ, क्योंकि रेसिप्रोकल था ये। टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिखे थे क्या, 1 बाई कॉट थीटा, ये दोनों रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल कभी भी मल्टीप्लाई होगा ना, हम टेन को लिखोगे 1 बाई कॉट और ये कॉट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हमेशा क्या देता है 1। तो जितना भी रेसिप्रोकल है तुमको हम बताए थे, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी कितना होगा, 1 हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो रहे हैं। ध्यान रखना, ये कोई अलग नहीं आ रहा, अलग आया खाली ये वाला याद कर लेना है, ये आया जो याद कर लेना है ना। ये कहाँ से है, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है, ये आंसर। 4 इंटू 1 बाई 4 कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 4 का रेसिप्रोकल कौन है, 1 बाई 4। 10 का रेसिप्रोकल कौन था, 1 बाई कॉट, कॉट मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टर्म्स अब ज़्यादा हो गए ये, और इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ से देखेंगे। पहला होगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ से कैलकुलेशन आने लगा। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं कर सकते, अगर साइन थीटा है तभी काम नहीं चलेगा, साइन क्यों है तभी काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके मतलब देखो, अभी तक खाली था क्या, साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे नहीं लिखते हैं, जैसे हम लोग a इंटू ए का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा ही लिखा है, ठीक है। बट इसको थोड़ा सही से लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन का होल स्क्वायर। साइन क्यूब थीटा लिखना होगा, साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये साइन का क्यूब होगा, साइन थीटा का क्यूब होगा। साइन थीटा जो भी आएगा पी बाई एच करके मान लो 3/5 आएगा, 3/5 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अगर हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है 3/5 मान ली, और लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, बताइए साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा किस रूप में होता है, स्क्वायर का। तो इस स्क्वायर को अभी तक हम लोग ऐसे लिखते थे, बट यहाँ पे लिखने का ढंग अलग है। थीटा पे कोई फर्क इनको नहीं करना, थीटा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि रेशियो खाली साइन और रेशियो होता है, इसमें हम लोग थीटा लगा देते पढ़ने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, इस चीज को कैसे रखा था वैल्यू, इसमें ध्यान में रखना, आगे जाके कंफ्यूज नहीं कर देना। एक हो गया ये, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला भी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ठीक है, एक बार रेसिप्रोकल रूल देख लो। रेसिप्रोकल रूल में साइन किसके साथ था, कॉस के साथ, 1/कोसेक के साथ। कॉस किसके साथ था, सेक के साथ। टेन किसके साथ था, कॉट के साथ। कहाँ, रेसिप्रोकल के लिए अगर एड सब्ट्रैक्ट वाला नियम आ जाए तो बदल जाता है, साइन किसके साथ चला जाता है, कॉस के साथ। पहली बात तो वो नियम नॉर्मल वाला नहीं, वो साइन नहीं करिए, साइन स्क्वायर बन जाता है। अगर स्क्वायर वाला नियम आने लगा तो साइन किसके साथ चल जाता है, कॉस के साथ। और रेसिप्रोकल में साइन किसके साथ है, कॉस के साथ। अगर इस चीज को खाली डिफरेंस करते रहा तुम तो कभी नहीं गड़बड़ा, आगे जाके यही गड़बड़ा जाता है, यहाँ पर साइन किसी और के साथ, वहाँ पर साइन किसी और के साथ, आगे हो सके और किसी के साथ मिले, तो मिलता नहीं है, अब यहीं तक हो जाता है। तो यहाँ पर साइन किसके साथ है, कॉस के साथ, कहाँ, रेसिप्रोकल के लिए। और यहाँ पर साइन किसके साथ रहेगा, कॉस के साथ, ये ध्यान देना। सेक किसके साथ है, टेन के साथ है, यहाँ पर सेक किसके साथ था, कॉस के साथ, जो कि अलग है। कॉसेक यहाँ पर किसके साथ है, कॉट के साथ, और यहाँ पर कॉसेक किसके साथ था, और कॉट था किसके साथ, टेन के साथ, बिल्कुल अलग है। तो खाली यही ध्यान देना, यही पर बच्चा कंफ्यूज करता है कि किसी के साथ किसी में आएगा। वो रेसिप्रोकल रूल अलग है और ये एड रूल अलग है। ये एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला देखो इक्वल टू आया ना, देखिए इक्वेशन भी बन सकता है, ये इक्वेशन है ना, ये इक्वल टू है, तो ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन। तुम एक इक्वेशन से कितना वैल्यू निकाल सकते हो, अगर लिख रहे हैं हम x + y = 1, तुम x बराबर लिख सकते हो 1 - y, y बराबर लिख सकते हो 1 - x। ये तीनों अलग है कि सेम है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि खाली अरेंज किए, इक्वेशन वही है, अरेंज किए। तुम भी वही करो, इसमें इसमें भी वही करो। इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा को अकेले करते हैं तो क्या होगा, कॉस उधर भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। बोले cos स्क्वायर थीटा को अकेला कर दो, तो cos स्क्वायर थीटा को अकेला करें तो साइन उधर जाएगा, कितना होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। मतलब एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला निकल रहा है, दो। ये फॉर्मूला बोलो चाहे नहीं बोलो, तुम्हारे पर, तुम इक्वेशन अरेंज करना, याद किसको करना, याद करना है इसको, बट अप्लाई करने में हो सके ये सब आ जाए। दिमाग में रखना कि कभी 1 - cos स्क्वायर थीटा ही दे दिया तो क्या करोगे, कभी 1 - cos स्क्वायर थीटा दे दिया तो क्या करोगे, इसको डायरेक्ट लिखना कितना, sin स्क्वायर थीटा। कभी 1 - sin स्क्वायर थीटा दे दिया तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा, ऐसे रख देंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा को अलग करो, उधर चल जाएगा कितना, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब बोला भाई tan को अलग करो, tan को, तो tan माइनस है ना, तो उसी को उधर लेके चल जाओ, जैसे ही वो उधर चल जाएगा ना तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 इधर ले आना और tan उधर, तो ये tan अपने आप प्लस में चल जाएगा और 1 इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1, डायरेक्ट बन रहा है। यहाँ पर भी दो फॉर्मूला निकल रहा है, ये मतलब कि होता है। ठीक है, तुमको जैसे याद करना करो, तुम मेन ही लाइन याद रखो, और इक्वेशन तुम लोग अच्छे से पढ़ाए तो आराम से निकल लेना फटाक से। ठीक है, नेक्स्ट ये मेन लाइन है हमारा, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। अगेन cot स्क्वायर थीटा को निकालने बोला तो cot स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो ये जगह cosec स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, तो ये हुआ कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री से 6 ही रेशियो पढ़ना। उस 6 रेशियो को जैसे ही तुम लिखे तो रेसिप्रोकल दिख गया, उस रेसिप्रोकल को लिखे तो कुछ फॉर्मूला है, जैसे ये प्रूव्ड है, उसी रेशियो से ही प्रूफ कर रहे हैं, अलग नहीं जा रहे हैं। ये भी प्रूव्ड है, सबको प्रूफ करना है, इसको भी तुमको प्रूफ करना होगा। इसको भी प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, tan थीटा बोला तो tan थीटा होता है p/b, याद हो जाए ना तो अपने आप लिखोगे तुम।
कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी, कट के कितना हो गया 1। प्रूफ हो रहा है। इसको ही बोलेगा प्रूफ करने को, इसको ही बोलेगा प्रूफ करने को, इस सारे को, इसको प्रूफ करने को बोलेगा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे पहले इधर ध्यान दो। इसको प्रूफ करने के लिए ये क्या लिखा है अभी हम बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा इज पी बाई एच का क्या होल स्क्वायर, कॉस थीटा इज बी बाई एच का क्या होल स्क्वायर, और एलएचएस बराबर लाना होगा, आरएचएस बराबर लाना होगा। तो यहाँ से तोड़ो स्क्वायर, तो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एलसीएम ले लो, एच स्क्वायर एलसीएम लोगे तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद करो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, पता है ना, एच स्क्वायर हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर प्लस एच स्क्वायर। तो डायरेक्ट पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कितना हो गया 1। ये प्रूव्ड हो गया। वैसे ही तुम इसको प्रूव करोगे, वैसे ही तुम इसको प्रूव करोगे। तो आज तुमको क्वेश्चन नहीं बता रहे, आज तुमको खाली यही बताया कि 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, उस 6 वैल्यू को रट लो, पहला बात खत्म। जैसे ही उसको रटोगे तो रेसिप्रोकल का नियम आ जाएगा तुम्हारे पास, उसको कर लिए तो कुछ बेसिक सा फॉर्मूला ऐसा ही छोटा मोटा उसको प्रूव कर लेना, एंड ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आज का काम तुम्हारा यही तक रहेगा, कल इस पे क्वेश्चन को करवाएंगे। क्या करना, आज सभी जितना भी लिखे ना, जितना भी लाइन लिखा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रूफ करेंगे। 5 सेकंड का वीडियो आ गया ना, वो डाल देंगे।